तभी वो स्पोर्ट्स कार फिर से स्टार्ट हुई और फुल स्पीड के साथ पीछे उस लड़की की तरफ रिवर्स आने लगी। ये देखकर कियारा के सांस अटक गई। एक बार टक्कर मारना काफी नहीं था, जो वो स्पोर्ट्स कार वाला कपल को दोबारा मारना चाहता था। वहां भीड़ जमा हो चुकी थी और सबको लगा कि अब लड़की का बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी वेद हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया और नीचे उस लड़की की तरफ कूदा और उसे सीने से लगाकर घूम गया। स्पोर्ट्स कार ने दोनों को उड़ा दिया और वेद और वो लड़की जोर से दूर जा गिरे। कियारा घबराते हुए चिल्लाई, वेद! कार में बैठे कियारा ये नजारा देखकर चीख पड़ी। क्या वेद सही सलामत था? कौन था वो स्पोर्ट्स कार वाला? क्या यशवंत और राघव बच गए थे, या वो भी साजिश में शामिल थे, या फिर वाकई थे वो निर्दोष? दादी क्या फैसला लेने वाली थी? कियारा ने जैसे ही देखा कार ने वेद को टक्कर मारी है, वो शॉक्ड रह गई। उस वक्त वेद नीचे जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। उसने लड़की को बचा लिया था। वेद धीरे से बड़बड़ाया, शुक्र है ये जिंदा है, लेकिन अब और देर नहीं होनी चाहिए। इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद वेद को आराम से खड़े होते देख भीड़ में खड़े लोग हैरान रह गए। ए भाऊ, ये लड़का तो कमाल है, कहा जरा भी घबराया नहीं। अगर ये नहीं होता तो लड़की तो ऊपर निकल लेती। वेद ने तुरंत अपनी छोटी किट निकाली और लड़की के पैरों में 2 जगह एक्यूपंक्चर लगाया और तुरंत ही खून बहना बंद हो गया। इसके बाद वो उस आदमी के पास गया तो उसके सिर में हल्की चोट थी। उधर भीड़ में खड़े लोग स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़े। पीकर गाड़ी चला रहा होगा, ऐसे तो सड़क पर आम आदमी जिंदा कैसे रहेगा, बताओ जरा, चलो देखते हैं। तभी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुला। एक नौजवान हाथ में लोहे की रॉड लेकर तेजी से लड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें नशे में चूर थी। उसे ऐसे देखकर भीड़ में खलबली मच गई। एक बंदा तुरंत आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़कर और गुस्से में बोला, अबे रुक, पहले टक्कर मारी, अब क्या जान से मार डालेगा, पुलिस आती। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस नौजवान ने हाथ झटकाकर धक्का देते हुए धमकी भरी आवाज में कहा, हट जा सामने से, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, आंख खोल के देख। जैसे ही उस बंदे ने ध्यान से उसका चेहरा देखा तो उसके हाथ कांपने लगे और वो एकदम पीछे हट गया। तभी भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी, अरे ये तो मुंबई का सबसे रईस आदमी मिस्टर सब्बरवाल का बेटा अमन सब्बरवाल है। लोग पीछे हटने लगे। अमन लड़की की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे रास्ते में आएंगे तो मरना ही पड़ेगा। उसे अपनी तरफ गुस्से में बढ़ते देख वो लड़की डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने उस लड़की को मारने के लिए रॉड उठाई तो डर से लड़की ने आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज आई, लेकिन चोट उसे नहीं लगी। लड़की ने आंखें खोलकर देखा तो वेद उसके सामने खड़ा था और अमन 2 मीटर दूर जमीन पर गिरा पड़ा हुआ उल्टियां करने लगा। वेद हाथ झाड़ते हुए बोला, तेरे मन में जहर बहुत भरा है, तो सोचा थोड़ा निकाल दूं। ये सुनकर अमन ने मुंह पूछा और फिर उठकर चीखा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेद मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो एक बार में गंदगी साफ नहीं हुई, चला एक और दे देता हूं तेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। वो बंदा जिसने अमन को पहले रोका था वो वेद के पास आके फुसफुसाया, भाई छोड़ दो, तुम नहीं जानते ये कौन है, इससे पंगा मत लो, बहुत भारी पड़ेगा। वेद सख्त आवाज में कहा, इसने किसी की जान लेने की कोशिश की है और इसे ऐसे ही जाने दें। यह सुनकर अमन अपनी कार के अंदर से नोटों की मोटी गड्डियां निकाल कर लाया और जमीन पर पड़े घायल आदमी के ऊपर गड्डियों की बारिश करते हुए भीड़ से पूछा, बोल, मैंने मारा तुझे? किसने देखा? बोल, बोलना। जल्दी जमीन पर करीबन 1 करोड़ का ढेर लग गया। वहां खड़ी भीड़ दंग रह गई। वो घायल लड़का पैसे उठाते हुए खुशी से बोला, हम खुद गिर गए थे बाइक से। ये सुनकर लड़की चौंकते हुए चिल्लाई, व्हाट आर यू सेइंग? मेरे पैर में उस लड़की का बॉयफ्रेंड गुस्से में बोला, अरे इतने पैसे में तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा, अब बात यही खत्म करते हैं, ओके बेबी। ये सुनकर लड़की का दिल टूट गया और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, दर्द और बेचैनी से वो बेहोश हो गई। वेद ये सब तमाशा देख रहा था। वो उंगलियां चटकाते हुए बोला, इनकी तो आंखें होने के बावजूद ये अंधे हैं, लेकिन मुझे साफ दिखता है, लालच भी और घमंड भी, और घमंड तोड़ने में मैंने PhD कर रखी है। तभी कियारा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कियारा को देखते ही अमन बोला, ओह कियारा थी, आप इसको जानते हो? तभी ये उछल रहा था, आपका दोस्त है तो छोड़ देते हैं। अमन सीटी बजाते हुए जाने लगा तो वेद झटके से उसके सामने आ गया। तब कियारा ने वेद पर चिल्ला कर कहा, वेद चलो यहां से, उसने पैसे दे दिए ना, और क्या चाहिए? और तुम कौन होते हो इसमें बोलने वाले? ये सुनकर वेद ने तीखी नजरों से कियारा की तरफ देखा और फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे बेहोश लड़की के सामने खींचते हुए ले गया।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।